मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली को 11 सालों तक बर्बाद करने वाली, दिल्ली के खजाने को लूटकर अपने पेट भरने वाली, दिल्ली के अंदर फ्लैट छोड़, बंगले छोड़, शीश महल में रहने वाली आम आदमी पार्टी ने अब पंजाब को बर्बाद करके रख दिया है और पंजाब को बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर बर्बाद करके रखा है। क्योंकि दिल्ली को जिस जिस तरीके से दिल्ली की जनता को मन भावन नारे देकर, तरह तरह की स्कीमें चुनकर और फिर उन्हें बर्बाद करके, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा था 11 सालों तक, आजकल पंजाब में बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने झूठे वादे किए, झूठी कस्में खाई, सब तोड़ दिए और सिर्फ सामने रखा अपनी पार्टी को और अपने परिवार को, अपनी अय्याशियों को। अब बिल्कुल पंजाब में ऐसा ही माहौल है। जो खबर पंजाब से जुड़ी हुई हम आपको बताने जा रहे हैं, उस खबर को जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बिल्कुल, जी हां, उसी तरीके से जैसे दिल्ली के लोगों की कभी खिसकती रहती थी। क्योंकि अब पंजाब में हर बात के लिए वही पुरानी स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी अपनाती है। बड़े बड़े वादे करती है, उन वादों पे करोड़ों रुपए फूकती है उनको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए कि एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बसों पर करेंगे, पोस्टर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, अखबारों में छपवाएंगे, पैसा देकर चैनलों पे चलवाए। बहुत कुछ अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी करती है और लोग, शायद कुछ लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि केजरीवाल जो कह रहे हैं सचमुच वो स्वर्ग बना देंगे, लेकिन स्वर्ग नहीं बनता। स्वर्ग बनता है अरविंद केजरीवाल का शीश महल। अब शीश महल बदलकर पंजाब में हो गया है रंग महल। पहले पंजाब दिल्ली के अंदर गाड़ी से चलते थे केजरीवाल, आजकल हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन से चलते हैं। पहले मात्र 20-50, 20-30 पुलिस वालों के बीच में रहते थे सिक्योरिटी में, आजकल 150 पुलिस कर्मियों की सिक्योरिटी के अंदर चलते हैं। बहुत कुछ बदला है पंजाब के अंदर, लेकिन नहीं बदला तो पंजाब के लोगों की किस्मत को नहीं बदला जा सका। पंजाब के लोग आज बिल्कुल जिस तरीके से जमीन पर आ गए हैं, उसकी एक रिपोर्ट आपको बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब में एक नारा दिया, शिक्षा क्रांति का। और इस शिक्षा क्रांति को इंप्लीमेंट करने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के अंदर जो उनके जो पद्म श्री अवार्ड, भारत रत्न के अवार्ड से जो अरविंद केजरीवाल द्वारा सम्मानित किए गए थे, माननीय सम्माननीय मनीष सिसोदिया, जो राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर शिक्षा क्रांति के जनक बताए जा रहे थे, उनको ले जाकर महिमा मंडित करके पंजाब में बिठा दिया गया। आजकल वो भी चार्टर प्लेन से चलते हैं, पंजाब के बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और पंजाब के अंदर सिक्योरिटी में फुल रूप से फल फूल रहे हैं। वही शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया के ऊपर खूब एडवर्टाइजमेंट किया गया और कहा गया, देखिए शिक्षा क्रांति पंजाब में आएगी। ऐसा बीते 70 सालों में नहीं हुआ है जो अब पंजाब में होने वाला है। लेकिन पंजाब के अंदर क्या हुआ, इसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल एक रिपोर्ट पंजाब की शिक्षा नीति पर आई है। पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घट गई है। जी हां, पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों में जो बच्चे दाखिला लिया करते थे, उनकी संख्या बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिरी है। यानी कि पंजाब की जनता का, पंजाब के लोगों का, पंजाब के जो सरकारी स्कूल थे उनसे मोह भंग हो गया है। उन्हें साफ तौर पर पता चल गया है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में अब कुछ नहीं होता है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में टॉयलेट बनाने के नाम पर एक एक सरकारी स्कूल में 3-3 टॉयलेट का रेनोवेशन कर दिया जाता है और उनके मंत्री जी, अरविंद केजरीवाल, सीएम साहब सब फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं रेनोवेशन पर। लेकिन पंजाब की शिक्षा आज बुरी तरीके से पिछड़ गई है। यह खबर पंजाब से आ रही है। हमारे सूत्रों का कहना है
कि पंजाब में जिस तरीके से शिक्षा का स्तर नीचे गिर रहा है, शिक्षा के नाम पर अब कुछ बचा नहीं है, स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है पढ़ाने के नाम पर, उनसे कहां दूसरे कामों में उन्हें फंसा दिया जाता है। सरकार जो अपने मतलब के काम ले रही है, इससे अब लोगों का मोह भंग हो रहा है। बहुत बड़ी खबर है। और अगर हम डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट की माने तो स्कूलों के अंदर टीचरों से दूसरी जगहों पर काम लिए जाते हैं, लेकिन भगवंत मान एक समय पे अपने भाषणों में कहा करते थे कि पिछले सरकारें टीचरों से टीचर का काम नहीं लेती थी, अपने काम कराती थी, इसलिए शिक्षा का सत्यानाश था। लेकिन आज यही भगवंत मान की सरकार टीचरों को स्कूलों में काम नहीं करने देती है। कभी उनसे सर्वे कराते हैं, कभी उनसे दूसरी काम कराते हैं, कभी उनसे कहीं दूसरे जगहों पर भेजकर डाटा एंट्री कराते हैं, लेकिन टीचर का ही काम नहीं करता है, सरकार के काम करता है, मुख्यमंत्री के काम करता है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के 17 जिलों में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के अंदर दाखिले घट गए हैं। यानी कि पंजाब के स्कूलों में अब प्राइमरी शिक्षा को भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरीके से पंजाब के अंदर अब सरकारी स्कूलों में लोग अपने बच्चों को दाखिला नहीं दिलाना चाहते हैं। 17 जिलों के अंदर बहुत तेजी से सरकारी प्राइमरी स्कूलों के ये आंकड़े गिरे हैं। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। पिछले कुछ सालों में देखने में आ रहा था कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में दाखिलों की संख्या में इजाफा हो रहा था, लेकिन ये जो श्रेय जाता था ये कांग्रेस की सरकारों को जाता था। यानी कि जिस वक्त पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त स्कूलों की शिक्षा पर, टीचरों पर बहुत काम हुआ और इसके बाद सरकारी स्कूलों में दाखिलों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। कांग्रेस की सरकार के वक्त लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ लगातार बढ़ रहा था, जो आप समझिए। लेकिन केजरीवाल की जब आम आदमी पार्टी सरकार आई, बहुत सारे बड़े बड़े वादे करके, लोगों को भ्रष्टाचारी बताकर, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर सिंह बादल पर बड़े बड़े आरोप लगाकर, चिट्टे बेचने से लेकर सबको भ्रष्टाचारी बताकर अरविंद केजरीवाल लोगों को सपने दिखाकर वहां आए, किसानों को सपने दिखाकर आए। लेकिन आज पंजाब पिछड़ गया है, पंजाब के अंदर विकास ठप हो चुका है। पंजाब के अंदर अगर कुछ है तो वो विज्ञापन है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और खुद भगवंत मान की तस्वीरों से पटा पड़ा है पंजाब। लेकिन पंजाब में वही नहीं है जिसकी जनता को, पंजाब की जनता को जिसकी बेहद जरूरत है। आप यहां पर समझ सकते हैं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पंजाब को बर्बाद कर दिया है और नारा दिया शिक्षा क्रांति का। शिक्षा क्रांति का नारा देते हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान और दुनिया के सबसे बड़े शिक्षाविद। आप समझिए, पहले देते हैं भाई पंजाब में शिक्षा क्रांति आ रही है और इसके लिए बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, होर्डिंग बसों पर, अखबारों में, टीवी चैनलों पर फुल चलाया जाता है। और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े शिक्षाविद और शराब घोटाले में जमानत ना मिलने से बौखलाए हुए बाद में जमानत मिलने के बाद बाहर आए और अपनी ही विधानसभा का चुनाव हारे मनीष सिसोदिया, महामहिम चुनाव हारने वाले महामहिम मनीष सिसोदिया को यह जिम्मेदारी दी गई कि देखिए आपको पंजाब के स्कूलों की शिक्षा को आसमान पर ले जाना है। बड़े बड़े अखबारों में, होर्डिंग्स में, विज्ञापनों में यह कहा गया कि अब पंजाब के बड़े बड़े जज, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, जैसा कि दिल्ली में कहा गया था, सब अपने बच्चों को स्कूलों से, पब्लिक स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। ये वादे, वहां पर भी ये खबरें छपी, वहां पर भी ये खबरें चलवाई गई, लेकिन सबूत एक नहीं दिया किस जज का बेटा आ गया, किस आईपीएस का, किस आईएएस का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ा, ये नहीं कहा गया। लेकिन विज्ञापन और खबरें, फर्जी खबरें, फेक खबरें खूब छपवाई गई। अब आप समझिए शिक्षा क्रांति का हाल कि ये है महामहिम मनीष सिसोदिया जो तिहाड़ जेल में रह रहे थे, बहुत लंबे समय तक रहे, उनकी शिक्षा क्रांति का जनक बताकर यह हाल किया गया कि अब पंजाब के 17 जिलों में लगातार शिक्षा, सरकारी स्कूलों से लोगों का मोह भंग हो रहा है।
पंजाब शिक्षा से जुड़े सूत्रों की अगर माने तो इस खबर से सरकार बेहद परेशान है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर चुनाव होने हैं और चुनाव के समय पर यह खबर का आना यानी कि सरकार की पोल खोलना है। डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट की अगर माने जो उनका कहना है कि आप सरकार ने जब सीएम भगवंत मान कहते थे कि पिछली सरकारें शिक्षा में दूसरी सरकारों से अलग है और यहां पर शिक्षकों को परेशान नहीं किया जाता, हम शिक्षकों को रखेंगे, लेकिन आज वही भगवंत मान की सरकार शिक्षा की जो मट्टी पलीत कर रही है और शिक्षकों से दूसरे काम ले रही है। उस वजह से अब शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है और पंजाब का बुरा हाल हो चुका है। हम आपको एक चीज यहां पर और ऐड कर देना चाहते हैं, आपको समझनी चाहिए। पंजाब में बीते 4 सालों के अंदर एक भी नया स्कूल नहीं बना है, बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर 4 सालों के दौरान एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई है। 4 सालों के दौरान एक भी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई है। इसके बाद नाम दिया गया है शिक्षा क्रांति। महामहिम मनीष सिसोदिया जो कि अपना चुनाव दिल्ली में हारे और हारने के बाद वीवीआईपी सुविधाएं लेकर चार्टर प्लेन में, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, उनको पूरी पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। परंतु पंजाब की जनता का क्या बुरा हाल है। शिक्षा क्रांति फ्लॉप हो गई है, फेल हो गई है। स्कूलों का, कॉलेजों का जो शिक्षा का स्तर था लगातार गिर रहा है क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी के झूठे वादों से अब पंजाब की जनता त्रस्त हो चुकी है। किसान बुरी तरीके से त्रस्त है, ट्रॉली चोर इनका नाम पड़ चुका है। शिक्षा के नाम पर 17 जिलों में अब दाखिले कम हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के लोगों को जो अरविंद केजरीवाल ने ठगा था, बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर ही आने वाले चुनावों में जरूर इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।